अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 8C करेंगे, वर्ग समीकरण। मैंने अभी पहले ही कह दिया आपको। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमने पहले सीखी भी हैं या किसी में कमी रह गई, तो उन चीजों को हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 8 का बिल्कुल आखिरी समय धीरे धीरे, मतलब आखिरी समय का मतलब अब बिल्कुल आखिरी महीना बचा है। तो कुछ ऐसी चीजें सीख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपके काम आने वाली हैं। तो उनमें एक है वर्ग समीकरण। यह आपको 9वीं में भी मिलेगी, 10वीं में भी मिलेगी। तो आज वर्ग समीकरण हल करना सीखते हैं। हम लोग ने अभ्यास 5F की थी, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, गुणनखंड वाले जो था ना, और सर्वसमताओं वाला जो पार्ट था उसमें। तो उसमें अभ्यास 5F थी। जरा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें लिखा था आपका a + b = 8 और ab = 5। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है 15, ऐसी संख्या a और b ज्ञात करनी है जिनका गुणा करें तो 15 आ जाए और उनको जोड़ें तो 8 आ जाए। तो इसके मैंने कुछ नियम बताए थे, अगर आपको तब का याद हो। हमें गुणा करके कितना लाना है? 15 कैसा है? धनात्मक। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों संख्याएं कैसी होंगी? समान चिन्ह की होंगी। कैसी होंगी? और समान चिन्ह की होंगी, यानी कि जोड़ के लाना है। हमें क्या करके लाना है? कितना लाना है? 8। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर आए 15 और जोड़ने पे आए 8, और दोनों ही समान चिन्ह की होंगी। अब यह है धनात्मक, समान चिन्ह का जोड़ वही चिन्ह आता है, यानी कि वो संख्याएं धनात्मक होंगी। दोनों ही संख्याएं, यही तो पहचानने का तरीका है हमारा कि दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी। नंबर एक बात, दोनों का योग कितना होगा? 8 होगा, और गुणा कितनी होगी? 15। अब वो संख्याएं कौन सी हैं ये ज्ञात करने का तरीका क्या था? हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते थे। आपको याद हो अगर तो 5F में हमने करवाया था। ये 15 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। 3 से किया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो क्या बना? 3 × 5 × 1। अब इसके दो सेट बना लो कि जिनको जोड़ने पे आपका कितना आ जाए? 8। बनवाए थे सेट, याद आ रहा है? क्या क्या बनेगा बताओ? पहला सेट 3 और 5, और 3 और 5 का जोड़ा कितना आ गया? ये हम लोगों ने 5F में की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। धीरे धीरे एक और करके देखते तो और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। a + b = -1 और ab = -12। अब देखिए, पहले समझ ले संख्याएं होंगी क्या। गुणा कैसी आ रही है? ऋणात्मक। यानी संख्याएं समान चिन्ह की होंगी या अलग अलग? क्योंकि अलग अलग चिन्हों की गुणा तो ही ऋणात्मक आती है। पहली बात तो तय हो गई कि संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होंगी, यानी कि घटाने पे आएगा। अलग अलग चिन्ह की तो घटती है ना, घटाने पे आएगा। कितना? 1, और 1 काय का है? यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की। बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की। इतनी चीजें तय हो गई। अलग अलग चिन्ह की होंगी, बड़ी माइनस की होगी और छोटी प्लस। अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे? कर लीजिए सब। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 एकम 3। अब हमारे पास गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 3 × 1। अब बनाओ सेट। पहला सेट क्या बना? 2, 2 ये हो गया, बाकी सबकी गुणा कर लो। कितने हो गए? 2 × 3 = 6, 6 एकम। घटाया तो कितना आया? बना काम? नहीं, नहीं बना ना। अब याद आ जाओगा धीरे धीरे, क्योंकि काफी समय हो गया ना करे हुए, इसीलिए मैं करवा रहा हूं, क्योंकि ये आपको मिलेंगे आगे सवाल। अब अगला क्या बना? इन दोनों को एक साथ ले लो। कितना हुआ? 4 और 3। घटाया तो कितना आ गया? 1 आ गया। एक ही तो लाना है। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा? -4, और b बराबर कितना हो जाएगा? 3। बड़ी संख्या माइनस की करनी पड़ेगी तभी तो आएगा इतना। आ गई बात समझ में? आगे समझ में? पक्का? अब हम लोग करते हैं अभ्यास 8C।
ये हमने एक बार आपको रिवाइज इसलिए करवाया क्योंकि ये करने के बाद ही आपको सवाल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आते। ये हमारा करा हुआ था पहले से। ये मैंने करवाए हैं इसलिए नहीं उतारने दिया मैंने आपको, या आप देख लेना फिर से अगर भूल गए हो तो। 8C का पहला सवाल क्या है बताओ? 3x पे घात बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, वो इसमें x का मान निकालना है, इसे हल करना है। वर्ग समीकरण है, इसमें x का मान निकालना है। x के मान कितने होंगे ये भी हमने तरीका बताया था। x पे घात कितनी है? 2। यानी इस पद की, इस व्यंजक की घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब मान x के कितने आएंगे? 2। ये हम लोग को पहले से मालूम है। अब हल कैसे होगा ये तरीका समझ लो। इसे पहले समीकरण को घातों के घटते हुए क्रम में लिख लिया, 2 घात 1 घात 0 घात। तो ये कैसी समीकरण होगी? वर्ग समीकरण। जिस समीकरण की घात 2 होती है वो वर्ग समीकरण होती है। ये भी हम लोगों को पढ़ा हुआ है, पढ़ा था हम लोगों ने। जिस समीकरण की घात 2 होती है वो वर्ग समीकरण, ये वर्ग समीकरण है। अब अगला काम, पहला पद यानी 2 घात वाला पद और अचर पद, इनका जो, इसका जो गुणक है और इसका जो गुणक है, इनकी आपस में गुणा की जाती है। इनकी आपस में 8 और 3 की गुणा, 8 तियां, आप गुणा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इनकी गुणा करनी है। तो उसका तरीका क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और दोनों को एक साथ रख लीजिए। देखिए रफ में करते हैं हम लोग ये काम, यहां रफ बना दिया मैंने आपको समझ में आसानी से आएगा। 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आ गया? 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, और 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 ही आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इनके गुणनफल से, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसीलिए तो गुणनफल प्लस का आया है, अन्यथा गुणनफल कैसा आता? माइनस का। अगर ये दोनों समान चिन्ह के हैं, ध्यान रखना यही महत्वपूर्ण बात है समझने की, पहला पद और ये अचर वाला पद ये समान चिन्ह के हैं तो हम जोड़ के लाएंगे। कैसे लाएंगे? और ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो कैसे लाएंगे? घटा के लाएंगे। कितना? ये बीच वाला। ये दोनों अगर समान चिन्ह के हैं तो जोड़ के लाएंगे, अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटा के लाएंगे। कितना लाएंगे? 10। अब 10 लाना है इससे, बनाओ जरा सेट बनाओ, 2 और 12 बन गया क्या? कितना आ गया? 14। नहीं बना काम, चलो और देखो कितना आया? आ गया? आ गया। इतना अभ्यास आपको करना, और जब आपको थोड़ा अभ्यास में आ जाएगा तो आप एक नजर में पहचान लोगे। मैं लिखने से पहले मुझे मालूम चल गया था क्या आएगा, वो आप भी करने लगोगे, लिखते लिखते मालूम चल जाएगा क्या आएगा, फिर ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ा करेगी, है ना। चलिए 3x पे घात 2 प्लस 4x प्लस 6x, 10x को लिख दिया, क्या लिख दिया? 4x प्लस 6x, आगे 10x, कुछ नहीं बदला है अपनी तरफ से हमने, प्लस 8 बराबर 0। इतने में कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 3x पे घात 2 प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब जोड़े बना लेंगे, इस जोड़े में जो कॉमन है वो निकाल लेंगे सर्वनिष्ठ, और इस जोड़े में जो कॉमन है वो निकाल देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 3 और 4, केवल x कॉमन है, 3x प्लस 4, और इसमें प्लस का कॉमन लेंगे क्योंकि 3x लाना है ना यहाँ पर, तो कितना कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो, 2 तियां 6, 3x प्लस 2 चौक 8 बराबर 0। ये बात समझ में आई या नहीं? यहां पर समस्या आएगी थोड़ी बहुत, फिर समझ लो। हमने जोड़ा बनाया, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, इसमें जो कॉमन है जो दोनों में वो निकालिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? x निकाल लिया, तो 3x बच गया और यहां पर 4 बच गया। अब इस वाली ब्रैकेट में हमें यही लाना है, इस ब्रैकेट में हमें यही लाना, और यही आएगा भी, यही आएगा भी। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? वैसे तो 2 वैसे ही दिख रहा है कॉमन, फिर भी अगर पहचानने में कोई समस्या आ रही है तो हमें 3x चाहिए, यानी कि 2 यहां से निकल जाए,
तो 3x बच जाएगा। 2 से अगर इसको भाग कर दें तो 3x बच जाए, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग किया, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। 2 तिया 6, 3x, 2 चौक 8, 4। अब देखिए 3x प्लस 4 दोनों में कॉमन हो गया, 3x प्लस 4 दोनों में कॉमन हो गया। इसमें बचा आपका x और इसमें बचा प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार भाई या तो ये 0 है, 2 संख्याओं के गुणनफल 0 कब आता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो। हमें ये पढ़ा है हमने कि किसी भी संख्या की 0 से गुणा करें तो गुणनफल कितना आ जाता है। तो इन दोनों का गुणनफल कब 0 आएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा ना। तो दोनों को रख लेते हैं एक बार। यदि 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया, -4। ये 4 इधर प्लस का, इधर का गया माइनस का, x बराबर -4/3। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 इधर प्लस का, इधर का क्या माइनस का, यानी कि x के मान क्या क्या आ गया, x बराबर -4/3 या -2। 2 मान आ गया। देखो मैंने कहा था 2 मान आएंगे। थोड़ा सा अभी पहली बार किया है, बहुत आसान नहीं लगा होगा। 2 एक सवाल कर लेंगे, ये बहुत आसान लगने लगेगा आपको। एक सवाल और करते हैं, अगला बोलो। दूसरा सवाल क्या है बोलो। ब्रैकेट 2x माइनस 3, ब्रैकेट में 2x माइनस 3, ब्रैकेट 2x प्लस 2, ब्रैकेट खत्म हो गया बराबर 0। अब देखो इस वाले को तो सीधे लिखा ही इस रूप में है, इसको तो सीधे लिखा ही, तो यहीं के आगे हो जाएगा केवल, यहां आगे। हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ, इधर। इसकी तो शुरुआत ही यहां से हुई है ना। तो सीधे लिख दो, यदि क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये माइनस का 3 था, इधर का पहुंचेगा 3 प्लस का, x बराबर 3/2। और फिर लिख देंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी कि x के मान क्या आ गया, एक तो आ गया 3/2 और दूसरा आ गया -2। ये 2 मान निकल आए, x के 2 मान निकल आए, 3/2 और माइनस। अंत में देखो हम उत्तर के रूप में मान जरूर लिख रहे हैं, ये या रहने दो, ये बराबर कॉमन लगाओ, ठीक है। आया समझ में। ये आधा सवाल आपका हल था, यहीं से शुरुआत थी। तीसरा सवाल करते हैं, देखो वो पूरा करना पड़ेगा। क्या है बोलो। x ब्रैकेट शुरू x माइनस 4 ब्रैकेट बंद बराबर 0। x इतना ही है, 0 बराबर 0, ये है, ऐसे है। तो इसमें तो सीधी सी बात है, या तो x का मान 0 होगा या x माइनस 4 का मान 0 होगा। ये भी यहीं से शुरू होगा। यदि x बराबर 0, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों की तो गुणा है। और यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, 2 मान आ गए, x बराबर 0 कॉमन 4, ये हो गया उत्तर। बस अब आ रहे हैं धीरे धीरे समझ में। अगला सवाल बोलो, चौथा। x पे घात 2 प्लस 7x बराबर। देखिए क्या ये समीकरण इन समीकरणों के रूप में लिखी हुई है, नहीं है, क्योंकि यहां बराबर 44 लिखा है। तो पहले 44 को उठा के बाएं पक्ष में लेके आइए पहले, क्योंकि इसी रूप में लिखनी है समीकरण। x पे घात 2 प्लस 7x माइनस 44 बराबर। अब सवाल हल करते हैं। पहले ये देखिए अभाज्य गुणनखंड किसके किए जाएंगे, 44 के, और इधर गुणज कितना है 1, इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 है तो कोई जरूरत नहीं, 1 तो वैसे लिखते हैं हम लोग।
तो अभाज्य गुणनखंड किसके रहेंगे हम? 44 के। अब ये बताइए लाना कितना है हमें? जोड़ के लाएंगे या घटा के? क्यों? क्योंकि इसका और इसका चिन्ह अलग अलग है। दोनों के चिन्ह देखते हैं। x पे घात 2 का चिन्ह कितना है? प्लस, और 44 का चिन्ह क्या है? यानी कि घटा के लाना है। कितना लाना है घटा के? 7। ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड किसके करें? 44 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से 11 एकम 11, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 1। बनाओ, पहला सेट क्या बनेगा बोलो? 22। 24 घटाया है, घटा के कितना आएगा? 20। घटा के, जो घटा के लाना है तो घटा के ही लिखेंगे ना हम लोग। अगला सेट बनाइए। 4 और घटावो भैया, के तो लानो हो, आ गया। तो कैसे होगा देखो, ध्यान से देखना इधर। x पे घात 2 प्लस 11x माइनस 4x, ऐसे लिखेंगे। चाहे यहां प्लस हो या माइनस, इसकी चिंता ही मत करना, ब्रैकेट के अंदर लिख देना, बाकी में चिन्ह तो आ ही जाएगा अपने आप ही। 11x माइनस 4x आ गया, बराबर वो माइनस 44 बराबर 0। अब लिखिए x पे घात 2 प्लस 11x माइनस 4x माइनस 44 बराबर 0। बाहर प्लस का चिन्ह था इसलिए अंदर के ही चिन्ह रहे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। इसमें क्या गया? x प्लस 11। अब यहां पर बात है कि क्या कॉमन लिया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर देखो, x चाहिए हमें, और x कैसा चाहिए? धनात्मक। कैसा चाहिए? और यहां पे x वाला पद कैसा है? तो बाहर अगर माइनस चिन्ह लेंगे तभी तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। तो हमें चिन्ह काय का लेना पड़ेगा? कॉमन माइनस का। और माइनस का कितना ले लें हम? 4, तभी तो x बचेगा। तो 4 ले लिया, कितना बच गया? x, और ये बाहर माइनस चिन्ह ले लिया है तो अंदर के ये भी चिन्ह बदलेगा और ये वाला भी चिन्ह बदलेगा। काय का हो जाएगा? प्लस का। 11 चौक 44 बराबर 0। देख लिए, x प्लस 11 इधर भी आ गया, x प्लस 11 इधर। अब आया थोड़ा समझ में? पहले ही कराया था ना, तो नीचे वाला नहीं कराया था। आया ना समझ में? अब x प्लस 11 दोनों में हो गया कॉमन। इसमें आ गया x माइनस 4 बराबर 0। लिखेंगे वही, यदि x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 11। और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 4, यानी कि x बराबर आ गया माइनस के 11 या 4। ये हल हो गया। आया समझ में? ये 4 सवाल मैंने कराए, बाकी सवाल को आप अपने आप करने की कोशिश करना। कल कुछ सवाल और करा दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए।